नमस्कार, आप देख रहे हैं लवली चैनल। तारीख हो गई 24 मार्च 2025 दिन सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, मीडिया गलतियां उजागर करे, अच्छाइयों की सराहना करे, गलत मिले तो मेरे मंत्रालय को भी ना बख्शे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि समाज में बदलाव लाना सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें समाचार पत्रों और मीडिया भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को गलत चीजों की निंदा करनी चाहिए और सकारात्मक चीजों की सराहना करनी चाहिए। एक मीडिया समूह की ओर से आयोजित ना कुल फिरोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मीडिया से कहा कि अगर उन्हें उनके मंत्रालय में कोई गड़बड़ी नजर आए तो उसकी कड़ी निंदा करें। संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को परिवार ने बताया साजिश। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली को पिछले साल 24 नवंबर को ही हुई हिंसा के मामले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जफर अली के बड़े भाई ताहिर अली ने आरोप लगाया कि उनके भाई को सोमवार को संभल हिंसा मामले की जाँच के लिए गठित आयोग के समक्ष पेश होना चाहिए, इसलिए उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार करके जेल भेजने की साजिश रची गई। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जफर अली को पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आज से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार। दिल्ली में आज शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार में, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी आम आदमी पार्टी क्रमशः दिल्ली परिवहन निगम पर कैग रिपोर्ट तथा महिला समृद्धि योजना को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहेगी। वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में करीब 26 साल में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेगी। भाजपा पिछले महीने विधानसभा चुनाव में आप को हराकर 1998 के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बनेंगे बीजेपी केरल चीफ। आज होगी घोषणा, नामांकन दाखिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई के अध्यक्ष पद के नामांकन पर्चा दाखिल किया। एकमात्र नामित उम्मीदवार होने के कारण उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना। सूत्रों ने बताया कि आज पार्टी की प्रदेश कार्य परिषद की बैठक के बाद इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जा सकती है। नागपुर हिंसा के 6 दिन बाद कर्फ्यू समाप्त, 113 लोग हिरासत में। दंगाइयों से वसूली की तैयारी। औरंगजेब का विवाद को लेकर नागपुर में भड़की हिंसा के आज 6 दिन पूरे हो गए। हिंसा के 6 दिन बाद अब संतरों के शहर नागपुर में शांति है। रविवार को नागपुर से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया। हालांकि संवेदनशील जगहों पर अब भी पुलिस की तैनाती है। इधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नागपुर हिंसा के दंगाइयों से वसूली होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो दंगाई पैसा नहीं देंगे उनकी संपत्ति को सीज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 30 मार्च को पीएम मोदी का नागपुर दौरा है, जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विराट, ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी कर टी20 क्रिकेट में हासिल किए खास मुकाम। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने रविवार को टी20 क्रिकेट में अपनी 4000 और 5000 रन पूरे की। किशन और हेड ने अपने घरेलू मैदान उपल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती मुकाबले में अपने टी20 करियर में नए मुकाम को हासिल किया। ट्रेविस ने सलामी बल्लेबाजी के रूप में शानदार शुरुआत की और मात्र 31 गेंद में 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 67 रन बनाए। उनके रन 216 स्ट्राइक रेट से आए। 147 टी20 मैचों में हेड ने 31.76 की औसत और 149.25 के स्ट्राइक रेट से 4003 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 24 अर्धशतक शामिल। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 है। सऊदी अरब में अमेरिका से युद्ध विराम पर बात कर यूक्रेन पुष्ट, क्या मानेगा रूस। सऊदी अरब में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार रात रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की। यूक्रेन ने इस वार्ता को सार्थक बताया, हालांकि रूस ने इस वार्ता से पहले ही इसे मुश्किल बता दिया। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या रूस को अमेरिका सहमत कर पाता है। जेफ बेजोस और लॉरेंस साचेत वेनिस में करेंगे शादी के भेज रहे निमंत्रण। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और मंगेतर लॉरेंस साचेत इस साल गर्मियों में इटली के वेनिस में शादी के संबंध में बनने जा रहे हैं। मई 2023 में उनकी सगाई के लगभग 2 साल बाद उनकी शादी होने जा रही है। 61 वर्षीय जेफ बेजोस ने 2019 में, 55 वर्षीय साचेत ने 2023 में अपनी पिछली शादियां तोड़ दी थी। बेजोस और साचेत के आधिकारिक तौर पर अपने मेहमानों को शादी में निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। हालांकि शादी की सही तारीख अभी भी गुप्त है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शादी इस साल गर्मियों में हो सकती, संभवतः जून में शादी होगी। इजरायली सेना गाजा में और अंदर घुसी, रफाह इलाके को घेरा। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा पट्टी में और घुसने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रफाह दक्षिण में तेल और सुल्तान इलाके को घेर लिया। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार सैनिकों ने रात भर इस इलाके को घेरने के बाद कई आतंकवादियों को मार गिराया और हमास के कमांड और नियंत्रण के पर हमला किया। सेना ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दक्षिणी गाजा के रक्षित क्षेत्र का विस्तार करना और आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना है।
एकनाथ शिंदे पर कमेटी कुणाल कामरा की टिप्पणी से नाराज शिवसेना में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक शो के दौरान स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कामरा की टिप्पणी शिवसेना कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई। शिवसेना कार्यकर्ता इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाया। यह शो द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई में आयोजित किया गया था। यही कारण है कि शिव सैनिकों का गुस्सा यहाँ फूका। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक वीडियो में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एक गाना गाया था, इसे लेकर विवाद हो गया। साथ ही उसके बाद कमरे में शो के दौरान कोई ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद शिव सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए आरएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।